Exercise 10.4, question number 5. Find lambda and mu if 2i plus 6j plus 27 times unit vector k cross i plus lambda unit vector j plus mu unit vector k equal to 0 vector. Find lambda and mu. Here a vector is equal to 2i plus 6j plus 27k and v vector is equal to unit vector I plus lambda into unit vector j plus mu into unit vector k. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आई जे के 2 6 27 एंड 1 लैम्डा म्यू। तो हमारे पास ये जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के यूनिट वेक्टर के 2 लैम्डा माइनस 6। अब क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। Why the question a vector cross b vector equal to 0? Therefore 6 mu minus 27 lambda minus unit vector j 2 mu minus 27 plus unit vector k into 2 lambda minus 6 equal to 0। तो 6 mu minus 27 lambda 0 हो गया, 2 mu minus 27 equal to 0 and 2 lambda minus 6 equal to 0। From third 2 lambda minus 6, so lambda is equal to 3 and from second 2 mu minus 27 equal to 0, therefore mu is equal to 27 upon 2। तो इसके साथ हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, given that a vector dot b vector equal to 0 and a vector cross b vector equal to 0, what can you conclude about the vector a vector and b vector? तो क्वेश्चन में उसने दिया हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो either magnitude of a vector equal to 0 or magnitude of b vector equal to 0 or a vector perpendicular to b vector. Similarly, when a vector cross b vector equal to 0, magnitude of a vector equal to 0 or magnitude of b vector equal to 0 or a vector parallel to b vector. So from third and fourth we have magnitude of a vector equal to 0, magnitude of b vector equal to 0 because a vector perpendicular to b vector and a vector parallel to b vector cannot balance at the same time। Question number 7, exercise 10.4, a vector equal to a1i plus a2j plus a3k and b vector equal to b1i plus b2j plus b3k, c vector equal to c1i plus c2j plus c3k। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो b1 प्लस c1 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस b2 प्लस c2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस b3 प्लस c3 इंटू यूनिट वेक्टर k। तो हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे आई जे के a1 a2 a3 b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3। तो इसको डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन मेथड से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो आ रही है a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस a2 c3 माइनस a3 c2 इंटू आई माइनस a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस a1 c3 माइनस a3 c1 इंटू j प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 इंटू k। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आई जे के ए वेक्टर आ गया हमारे पास a1 a2 a3 और क्रॉस बी है तो b1 b2 b3 प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आई जे के a1 a2 a3 एंड c1 c2 c3। तो हमने इसको भी एक्सपेंशन मेथड से इसका डिटर्मिनेंट निकाला एक्सपेंडिंग करके। तो हमारे पास आ गया
a2 b3 minus a3 b2 into I minus a1 b3 minus a3 v1 into j plus k times a1 b2 minus a2 v1 plus I into a2 c3 minus a3 c2 minus j into a1 c3 minus a3 c1 plus k times a1 c2 minus a2 c1। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया है कि I वाले इकट्ठे किए हैं, ये और ये टर्म, ऐसे ही ये वाली टर्म इकट्ठी की है और ऐसे ही के वाले टर्म इकट्ठे की है। तो हमने देखा कि इसकी जो साइड है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, वही राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, if either a vector equal to 0 or b vector equal to 0, then a vector cross b vector equal to 0. Is the converse true? Justify your answer with an example. So when a vector equal to 0, this implies that magnitude of a vector equal to 0. Therefore a vector cross b vector is equal to magnitude of a vector magnitude of b vector sin theta into unit vector n, which is equal to 0. Similarly, when b vector equal to 0, then b vector cross a vector equal to 0. Conversely, अब हम एग्जांपल ले लेंगे, let a vector equal to a1i plus a2j plus a3k and b vector equal to lambda a1i plus lambda a2j plus lambda a3k. Clearly, a vector and b vector are parallel to each other. Therefore, theta is equal to 0. So when magnitude of a is not equal to 0, magnitude of b is not equal to 0, but a vector cross b vector equal to 0. Hence, a vector cross b vector equal to 0, even if a vector is not equal to 0 and b vector is not equal to 0. तो यहाँ पर हमने a वेक्टर लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये भी 0 के बराबर नहीं, और b वेक्टर जो है वो लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, बट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0, that is theta is equal to 0. तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 तब भी हो सकता है जब a वेक्टर जो है वो 0 ना हो या b वेक्टर 0 ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस a112 b235 एंड c55। तो हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए आई प्लस जे प्लस 2k, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी यूनिट वेक्टर आई प्लस 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर जे प्लस 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर के। अब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ए बी वेक्टर आ गया आई वेक्टर यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर के। सिमिलरली ए सी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ये हमारे पास आ गया 4 टाइम्स यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर के। अब हमने क्या निकालना है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो आई जे के 1 2 3 0 4 3 1, इसका आ गया 2 और 3। ऐसे ही यहाँ पर आई नहीं है तो वो 0 आ गया, 4 और 3। इसको हमने सिंप्लीफाई किया बाय द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास आ गया -6i -3j प्लस 4 टाइम्स यूनिट वेक्टर के। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर √61। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसकी वजह से मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors
A vector equal to I minus j plus 3 times unit vector k, and V vector is equal to twice unit vector I minus 7 times unit vector j plus unit vector k। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो ए वेक्टर हमें दिया आई माइनस यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर के, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस यूनिट वेक्टर आई माइनस 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। साइड ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर एंड साइड ए डी रिप्रेजेंटेड बाई बी वेक्टर। तो मैंने जैसे ही पहले आपको बताया है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई जे के 1 माइनस 1 3 एंड 2 माइनस 7 एंड 1। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, हमारे पास बन गया वेक्टर 20i प्लस 5 यूनिट वेक्टर j माइनस 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ 20 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 450 under root of 2 to 5 into 2, that is 15 into 15 into under root of 15 into 15 into 2, which is equal to 15 root 2 square units। तो dear students, इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज 10.4 जो है ये कंप्लीट हो गई, और हमारा ये जो टॉपिक जो है ये चैप्टर वेक्टर ये कंप्लीट है। तो इसमें एक मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है, वो मैंने आपकी ट्राई के लिए रखी है, तो आप उस पर ट्राई कीजिए और इन तीनों एक्सरसाइजों को 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर इनमें कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जिन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम हो उनके दोबारा से आपको वीडियो बना करके भेज सकूँ।